जिनसे हम बात करने जा रहे हैं वह भी अपने आप में एक खास है। जब भी हम लड़कियों की रोज़गार की बात करते हैं, उनके आत्मनिर्भर की बात करते हैं, तो माता पिताओं का, चाहे परिजनों का यही कहना होता है कि इनकी जब पढ़ाई कंप्लीट होती है तो उनकी शादी कर दीजिए। लेकिन प्रिया गुप्ता जैसी, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ जो होती हैं एक शहर से निकल के दूसरे शहर जाती है, जिनके परिजन उनको सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं, लेकिन जो है सिर्फ नौकरी ही एक जरिया नहीं है आपको आत्मनिर्भर बनाने का। बहुत सारा ऐसा जरिया है जिससे आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है, प्रिया गुप्ता जी। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मैं प्रिया गुप्ता, मैं रहने वाली चाईबासा की हूँ। शादी के बाद मैं जमशेदपुर में शिफ्ट हुई हूँ। मेरे 2 बच्चे, एक बेटी मेरी जॉब करती है और बेटा मेरा देहरादून 11th में है। हस्बैंड मेरे बिजनेस करते हैं और मैं ये प्रिया कुकरी क्लासेस 18 सालों से रन कर रही हूँ और जमशेदपुर में रह के ही यहाँ के लोगों को ट्रेंड कर रही हूँ, क्योंकि जमशेदपुर में कोई भी कुकिंग क्लासेस नहीं था। जब मैं क्लासेस कराती थी तो लोगों को बहुत जाना पड़ता था, इधर उधर जाके सीखना पड़ता था। तो मुझे लगा कि जब मैं इतने कर रही हूँ, बाहर के लोगों को सिखा रही हूँ, तो क्यों ना मैं यहाँ पे रह के ही कुकिंग क्लासेस कराऊँ। और मैं जैसे IHM कोलकाता, IHM ऑल IHM इंडिया में है, उसमें मैं फ्रीलांसिंग भी कोर्स कराती हूँ। और साथ में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ना सिर्फ जमशेदपुर और जमशेदपुर के बाहर से भी आके सीखते हैं। और मेरा जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्लोमा का कोर्स है, जिसमें हम लोग शेफ़ ट्रेनिंग करते हैं, जो सरकारी मान्यता प्राप्त है, ISO सर्टिफाइड क्लास है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे यहाँ से लोग शेफ़ बन के अपने पैरों पे खड़ा होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप कोई बिज़नेस करें या बाहर ही जाके जॉब करें। आप घर में रह के अपने बच्चों को देखते हुए भी आप घर से भी व्यवसाय कर सकते हैं। अच्छा मैम, इस जर्नी के बारे में आपको कब ये लगा कि मतलब बचपन से ही आपको कुकिंग में हमेशा से रुचि रही है कि मतलब अचानक ही ऐसा कुछ हुआ, उसके बारे में बताइए। हाँ, मुझे बचपन से ही कुकिंग का शौक़ था, क्योंकि हमारे घर में जॉइंट फैमिली हमारी, तो हमें खाना बनाने मिलता नहीं था। और शादी के बाद भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मुझे रोटी तक बेलना नहीं आता था। लेकिन मेरा इतना जुनून और मैं इतनी पैसिनेट हूँ कि उस समय तो नेट वेट नहीं हुआ करती थी, ना नेट था ना यूट्यूब था, तो मैगजीन्स हुआ करती थी, उससे कटआउट निकाल के उसकी रेसिपी ट्राई करके मैं सीखती थी और उसे ही बहुत, जो भी कंपटीशन में जाती थी जीतती ज़रूर थी। तो मेरा ये पैसन बचपन से ही था। मतलब जिनको रोटी बनानी भी नहीं आती थी वो आज इतनी बड़ी शेफ़ है। मैम तो आपको, तो आप जैसा बोल रही, आपको रोटी तक नहीं बनानी आती थी, तो फिर कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए सफ़र? मुश्किल तो था, लेकिन सीखते सीखते बहुत न्यूज़पेपर मैगजीन से पढ़ते पढ़ते मैंने बहुत नॉलेज गेन किया। और जहाँ भी कोई भी खाना मैं खाती थी तो मैं उनसे सीखती थी कैसे करना है। और बहुत सारे छोटे छोटे नॉलेज लेके प्रैक्टिस करते करते, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बस वही है कि प्रैक्टिस करते थे और जब तक वो डिश बन नहीं जाता था मैं छोड़ती नहीं थी। किस तरीके का मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा शादी से पहले या शादी के बाद? शादी से पहले तो कुछ नहीं, क्योंकि मेरी शादी 17 ईयर्स में ही हो गई थी, +2 में। शादी के बाद हाँ, ग्रेजुएशन किया, डिप्लोमा का कोर्स किया, साथ में मैंने फूड एंड न्यूट्रिशंस में भी डिग्री लिया और मेरी बेबी भी हुई। वो सारा कुछ रहते करते करते ही मैंने ये कोर्स भी किया। और जब मास्टर शेफ़ में मैं गई तब वहाँ से मेरी न्यू जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि मैंने इतने सारे कोर्सेज़ वगैरह कर लिए थे। और मेरे को लगा कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया 2011 में, तो क्यों ना मैं इसको अपने सिटी में ही करूं, क्योंकि बच्चे छोटे होने की वजह से मैं बार बार नहीं जा पाती थी बॉम्बे। तो मैंने अपने कुकरी क्लासेस को जमशेदपुर में ही करने का सोचा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि प्रिया तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तो क्यों नहीं तुम इसको अपने बिज़नेस में लाती हो। तो वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ कि मैं इसको अपने बिज़नेस में लाऊं और लोगों को सिखाऊं। मास्टर शेफ में जैसे कि आप गई तो आपको जमशेदपुर से मुंबई जाना पड़ता होगा। मतलब एक बोलते ना, एक जो भी है ये 18 साल पहले की आपने जर्नी बताई, तो एक लड़की के लिए इतने छोटे शहर से एक बड़ा महानगर में जाना कितना मुश्किल रहा होगा प्रिया गुप्ता जी के लिए, ये बताइए।
देखिए, मुश्किल तो बहुत होती है, लेकिन एक चीज़ है पॉजिटिविटी। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। आप बस ठान लीजिए कि हाँ मुझे करना है, तो आप ज़रूर करोगे। मेरे हस्बैंड का, मेरे घर वालों का काफ़ी सहयोग रहा, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आप काम करने जा रहे हो तो इतना इजी नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटी थी मेरी बेबी मेरा दूसरा बेबी भी होने वाला था, उसमें भी मैंने काम किया कि नहीं, ये नहीं कि मुझे पैसा कमाना है, मेरा एक जुनून, एक पैसिनेट है कि मुझे वो करके दिखाना है और हो सकता है। हम सिर्फ सोचते गलत है कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता। जब आप सोच लोगे कि हाँ मुझे करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैम, जैसे कि बोला जाता है कि लड़कियां शादी के बाद कुछ नहीं कर सकती, इससे आप कितना ज़्यादा सहमत है? देखिए, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, घर वाले नहीं सपोर्ट करते हैं। बहुत घर वाले, जॉइंट फैमिली में लड़कियां जाती हैं, बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है, लेकिन आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं और आप में जज्बा होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। लेकिन परिस्थितियां होती हैं, घर वाले नहीं भी सपोर्ट करते हैं, तो आपको बहुत मन मार के रहना पड़ता है। और हमारे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारी जिम्मेवारियां ख़त्म हो जाती है, तब हमें लगता है कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं, और हमारे अंदर वो जज्बा नहीं रहता 40-45 साल में कि हम फिर से कुछ नया जर्नी स्टार्ट करें, तो वो हमारे अंदर वो जज्बा ख़त्म हो जाता है। तो जो एज हमारा होता है यंग एज का, हम उसी समय कुछ कर सकते हैं। बहुत मेहनत होती है, दिक्कत होती है, लेकिन आपको करना पड़ता है। मैम, ऐसा आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी परिस्थिति रही होगी जब लगा होगा कि नहीं अब मैं नहीं कर सकती हूँ? एक होता है ना, इंसान टूट जाता है, कभी ऐसी कुछ स्थिति का सामना करना पड़ा आपको? हाँ, मेरी जब डॉटर हुई थी तो मुझे लगा कि उस समय मैं +2 का एग्ज़ाम, +2 नहीं, पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे रही थी, और जिस दिन मेरी बेटी हुई उस दिन मेरा एग्ज़ाम भी था। सुबह मैंने एग्ज़ाम दिया, शाम में मेरी डॉटर हुई। तो मुझे लगा अब मेरा लाइफ ख़त्म, अब मेरे को बच्चा संभालना है, करना है। मुझे डिप्रेशन भी हो गया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, बोले ठीक है, पहले ये भी जिम्मेवारी मैं उठा लूँ, और उसके बाद में जो पहली जिम्मेवारी बच्चे हैं तो उसको देखना है। उसको देखते हुए 6-7 महीने के बाद फिर मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। हाँ, प्रिया कुकिंग क्लासेस का मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था, उसमें मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी दिखी। मतलब काफ़ी महिलाओं को आपने अपने पैरों पर खड़ा किया है। बहुत सारी महिलाएं आपसे सीख के गई हैं और एक उनका अपना ब्रांड है, एक अपना उसका बिजनेस है। उसके बारे में बताइए कि प्रिया क्लासेस में किन किन विषयों पर, जैसे कि खाने बनाने के भी काफ़ी विषय होते हैं, तो किस पे महिलाओं को जो है ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षित किया जाता है? जमशेदपुर में, जैसे नॉट ओनली जमशेदपुर के अगल बगल शहरों से भी लोग आते हैं सीखने के लिए। हम संडे स्पेशल क्लास भी रखते हैं जो बाहर से आके करते हैं। वर्किंग लेडी के लिए भी करते हैं कि वो कुछ कर सके। सिर्फ कुकिंग करना, लेडीज़ को कुकिंग सिखाना ही काम नहीं है। मैं मोटिवेशनल स्पीच भी देती हूँ ताकि वो मोटिवेट हो, उनको लगे कि हाँ हम कर सकते हैं, और अपना ब्रांड बनाती हैं और अपने पैरों पे खड़े होके अपने घर से ही बिजनेस करती हैं, और वो प्राउड फील करती हैं कि हाँ, जब उनके हाथ में 10 रुपया भी आता है खुद का कमाया हुआ, तो हर लेडीज़ प्राउड करती हैं। तो उनको हर औरत के पीछे एक गुण है, लेकिन उनको जगाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। तो मेरे जो स्टूडेंट हो जाते हैं, मैं उनको एक फैमिली की तरह ट्रीट करती हूँ, कि कभी डांटती भी हूँ, कभी प्यार भी करती हूँ कि नहीं आपको कर सकते हो, आप करो, आपको करना है। पॉजिटिविटी रखिए और पंचुअलिटी रखिए, तो आप ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं सकते। आपके एक प्रोग्राम में मैंने देखा था कि एक 10th क्लास की स्टूडेंट जो यहाँ पे क्लासेस ले रही है और काफ़ी अच्छा अचीव किया। मतलब मैंने वहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया मैम कि एक 16 से 17 साल की लड़की से लेकर 40 से 45 साल की महिलाएं जो है, जो आपको अपना आदर्श मानती है। कैसा लगता है जब इस तरीके का सम्मान मिलता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि देखिए, करने वाला हमें भगवान ने भेजा, कराने वाला तो ऊपर वाला ही है, लेकिन हम एक जरिया हैं। अगर इंसान उसको सोच ले, डेडिकेशन के साथ करे कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं,
तो मैं अपना स्टोरी बताती हूँ अपने स्टूडेंट को कि मैंने किन किन परिस्थितियों से गुजर के आज मैं यहाँ बैठी हूँ। आप तुरंत में इतना आगे नहीं बढ़ सकते, आपको टाइम लगेगा। बहुत लोग होते हैं कि नहीं हम क्लास कर लिए और हम अभी से पैसा कमाएं, आपको साल 2 साल लगेगा। जब वो लोग पहुँच जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ मैम हम उस मुकाम में पहुँच गए कि आज मुझे तारीफ़ होती है, लोग मेरे नाम से मुझे जानते हैं, हस्बैंड के नाम से नहीं जानते। बच्चे प्राउड करके बोलते हैं कि मेरी मम्मी एक शेफ़ है और मेरी मम्मी अर्न करती हैं। तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि भगवान ने मुझे उस लायक बनाया कि मैं दूसरों को भी सेवा प्रदान कर सकूं। मैम जैसे कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनके पास इतना बजट नहीं होता, इतने पैसे नहीं होते, अगर उस तरीके की लड़कियां आपको कांटेक्ट करती कि मैडम हमें भी कुछ अपनी ज़िंदगी में करना है, हमें भी आप सिखाइए, तो आप उस तरीके की लड़कियों को किस तरीके से ट्रेन करती? क्या उस तरीके का लड़कियों का आपके प्रिया कुकरी क्लासेस में स्वागत है? मैं हर साल चैरिटेबल क्लासेस करवाती हूँ। मेरे हर साल ऐसे 2-3 शेफ़ होते हैं जो जिनसे मैं पैसे नहीं लेती हूँ, उनकी बैकग्राउंड चेक करती हूँ। एक कोई बहुत लोग होते हैं कि इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, मिसयूज़ भी करते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करके मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्लासेस देती हूँ। आपके अंडर में अभी तक कितनी लड़कियों को आप अभी क्लासेस करवाती हैं? कितनी लड़कियां क्लासेस करके चली गई हैं और कितनी लड़कियां अभी प्रेजेंट में एट द टाइम आपके साथ क्लासेस कर रही हैं? मेरे पास अभी 6,500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं और प्रेजेंट में क्या वो रोलिंग होते रहते हैं। प्रेजेंट में भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं, मैं काउंट तो अब नहीं करती हूँ, पहले करती थी। तो 6,500 से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट हैं जो रजिस्टर्ड है। बाकी न्यू स्टूडेंट आते रहते हैं, आगे क्लासेस करते रहते हैं, शेफ़ कोर्स चलते रहता है और क्लासेस जिनको पसंद आता है वो आते ही हैं और कांटेक्ट में रहते ही। वो एक क्लास करने आते हैं और शेफ़ कोर्स करके जाते हैं, क्योंकि आप अगर उनको उस तरीके से नहीं सिखाओगे तो वो पैर पे नहीं खड़े होंगे। अच्छा, जो महिलाएं और लड़कियां जो आपका ये इंटरव्यू देख रही हैं, अगर उनमें से कितनी भी महिलाएं होंगी जिनको खाना बनाने का शौक़ होगा, तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगी? उनको आप अपने तक पहुंचने का एक रास्ता बता दीजिए कि वो कैसे आप तक पहुंचेंगे। हाँ, मेरा कुकरी क्लास जमशेदपुर में है, और रोड अयप्पा मंदिर के पास, प्रिया कुकरी क्लास के नाम से। मेरा फेसबुक भी है प्रिया कुकरी क्लास से, इंस्टाग्राम भी है, प्लस मेरा फ़ोन नंबर है 9031963653। आप इसमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप के थ्रू आपको मैसेज करते हैं, PDF और फ्लायर्स वगैरह भेजते हैं, ताकि आप मुझसे कांटेक्ट करके जो चाहे वो क्लासेस कर सकते हैं। एक ऐसी लड़की जिसे रोटी तक नहीं बनाना आता था, वो मास्टर शेफ़ का जो एक सफ़र पूरा करके आई है। आप जो मास्टर शेफ़ में जो प्रतियोगिता जो वहाँ पे खड़े होकर खाना बनाते हैं, वैसे बड़े बड़े धुरंधरों को इन्होंने ट्रेन किया है, उन्हें खाना बनाना सिखाया। आइए हम आपको प्रिया गुप्ता जी की सफलता की एक झलक दिखाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, ये सब मेरी उपलब्धि है। जैसे ये हमारे गुरु संजीव कपूर जी हैं, जिन्होंने मुझे अवार्ड दिया था बेस्ट बेकरी का। ये देख सकते पूनम ढिल्लो है, जिन्होंने मुझे अवार्ड दिया था बेस्ट विमेन एंटरप्रेन्योर्स का। इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे अवार्ड हैं, देख सकते बहुत सारे न्यूज़पेपर के साथ, और बहुत सारी लेडीज़ को सिखाते हुए भी क्लासेस है, वर्कशॉप है मेरा बहुत सारा, सबके फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। ये मास्टर शेफ़ का मेरा सर्टिफिकेट है, जब मैं ज्वाइन की थी 2011 में, उस समय का है ये। प्लस ये काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड है, ये 2019 में मिला था मुझे, ये 2022 का है। ये मेरा गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है जो मेरा अभी डिप्लोमा के लिए मुझे मिला 4 साल पहले, जब मैंने अपने सेफ एसोसिएशन से डिग्री प्राप्त की थी USCS से। उनका सर्टिफिकेट लास्ट ईयर ही मुझे मिला दुबई में, सोशल वेलफेयर के लिए अवार्ड मिला था, सोशल वेलफेयर शेफ़ के लिए। ये सब मेरे अवार्ड हैं जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए मिला, बेस्ट बेकरी के लिए मिला है, ये सब अवार्ड भी हैं जो अलग अलग क्षेत्र में मिलता है।